विवेक जी सबसे पहले हम अपने वित्त मंत्री तारकिशोर जी को बधाई देंगे, मुख्यमंत्री जी को बधाई देंगे कि इन्होंने किसानों और युवाओं के लिए बजट खास करके सब आत्मनिर्भर बिहार का बजट पेश किया है और निश्चित रूप से इससे हर तबके को फायदा होगा और उसमें सारी व्यवस्थाएं उपलब्ध है। हमारे साथी को नजर नहीं आ रहा है कि सबसे अधिक शिक्षा पर 39,000 करोड़ खर्च किए जाएंगे, जिसमें सारी तरह की शिक्षा का प्रावधान है। उसमें बच्चों को पढ़ने से लेकर कॉलेज PhD तक का है, उसमें अनुसंधान तक की व्यवस्था की गई है और निश्चित रूप से कृषि के क्षेत्र में 29,000 करोड़ के व्यवस्था किए गए जो किसानों के बीच में खर्च होंगे, किसानों की मजबूती के लिए, गांवों की मजबूती के लिए होंगे। स्वास्थ्य में 16,000 करोड़ रुपए सबसे ज्यादा खर्च होंगे। तो निश्चित रूप से पैसे केवल हवा में नहीं बहते हैं, केवल बजट में नहीं होते हैं। ठीक है, ये कहते हैं कि पैसा खर्च नहीं हुआ, मैं मानता हूं कि पूरे पैसे नहीं खर्च हो पाए थे क्योंकि कोरोना काल के कारण पूरा देश और विश्व प्रभावित था और राज्य भी प्रभावित हुआ है और निश्चित रूप से मुख्यमंत्री ने हमेशा इसकी मॉनिटरिंग कर करके निर्देश दिया है। अधिक से अधिक काम हुए हैं उसके बाद भी और निश्चित रूप से बिहार विकसित राज्यों की श्रेणी में है। इतने बुरी परिस्थिति में पूरे विश्व माइनस में जा रहा था, उसके बाद भी हमारा ग्रोथ रेट आगे रहा है और अभी भी 9.7% विकास दर हमारा होगा आने वाले साल में और निश्चित रूप से इसमें सभी वर्गों का ख्याल रखा गया है। इथेनॉल की 151 कंपनियां शुरू हो जाएगी 1 वर्ष के अंदर में और इससे लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा। 33 कंपनियां बनकर तैयार है करीब करीब, जिसका उद्घाटन शुरू हो चुका है और निश्चित रूप से 700 करोड़ दिए जाएंगे बच्चों को पढ़ने के लिए, उनको बैंकों के माध्यम से दिए जाएंगे। 1000 करोड़ मुफ्त में बिना ब्याज के ऋण दिए जाएंगे जिससे छोटे छोटे उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा। विनोद शर्मा जी चलिए ठीक है, वो सारी बातें जो है वो स्क्रीन पर चल रही हैं, हमें जरा इतना समझा दीजिए। दिल्ली में सरकारी स्कूलों में पढ़ाने के लिए अपने बच्चों को माँ बाप लालायित रहते हैं लेकिन एडमिशन नहीं हो पाता। सरकारी स्कूलों में आप लोग बना नहीं पाए, शिक्षा पर इतनी राशि खर्च कर रहे हैं, इतना कर रहे हैं, प्रोजेक्टर से पढ़ाएंगे, इससे पढ़ाएंगे, उससे पढ़ाएंगे, जनरेटर तो दे नहीं पा रहे हैं, तो फिर कैसे आप बजट का अवलोकन कर रहे हैं, क्या देख रहे हैं? ग्राउंड रियलिटी पर बात कीजिए ना कि हम मकबरा बना देंगे, सही में बहुत बड़ा किला बना देंगे, क्या कहाँ बनाएंगे, कागज पर बनाएंगे? ऐसी बात नहीं है कि चलिए हम आप ही को कहते हैं, अगर ऐसी बात नहीं है तो आप हमको 10 स्कूल बता दीजिए, उसका पता बता दीजिए, हम अपने रिपोर्टर को कह देंगे वहां जा करके फोटो खींच कर ले आएंगे। बताइए 10 कोई ऐसा मॉडल स्कूल आपने बनाया हो जहां इच्छा हो कि हमारे बच्चे पढ़े। सभी स्कूलों की मैं बात, मॉडल हो सकता है, बिल्डिंग अच्छे हो सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि लोग ललायित हैं। दिल्ली में 1 से 1 प्राइवेट स्कूल है और अभी भी वहां लाइन लगी। नहीं, आपके सरकारी स्कूलों को क्या हो गया? सवाल तो यही है, जब शिक्षा की बात करेंगे तो सरकारी स्कूल, स्वास्थ्य की बात करेंगे आपके सरकारी अस्पताल। देखिए सुनिए आप, मैं इस वक्त तेलंगाना हैदराबाद में हूँ। सुनिए शर्मा जी, सुनिए, अभी तेलंगाना हैदराबाद में मैं हूँ। यहाँ के सरकारी अस्पताल में आप चले जाइए, प्राइवेट को फेल कर देंगे सरकारी अस्पताल, लेकिन आप बना नहीं पाए। आप मानते क्यों नहीं? आप भी तो देश दुनिया घूमते होंगे ना, सरकारी अस्पतालों में जाते होंगे ना। पटना हॉस्पिटल जाइए ना, अभी शास्त्री नगर जो हड्डी का अस्पताल है, लंबी लाइन लगी रहती है, लाखों लाख लोग आते हैं महीनों में। इसका क्या तर्क है? इसकी फैसिलिटीज को लेकर क्या तर्क है? अगर लंबी लाइन है यानी आपकी व्यवस्था नहीं है। आपने अगर सिंगल विंडो पर काम करना शुरू कर दिया तो वहां पर कतारें तो लगेंगी ना, 1001 मील तक कतारें लगेंगी। व्यवस्थाएं चरमराती है, दबाव के कारण विवेक जी व्यवस्थाएं कम पड़ जाती हैं, लेकिन आबादी इतनी है। जब आपको पता है कि दबाव आज से नहीं है तो फिर इंतजाम क्या हुए? नहीं, इंतजाम हो रहा है, लगातार विकास किया जा रहा है। उसमें हॉस्पिटल देखिए, गांव-गांव में आंकड़ों वाला खेल मत, ये आंकड़ों वाला ये मत समझाइए। ये आंकड़ों वाला नहीं। हाँ, शक्ति सिंह यादव जी को लाइए जरा शर्मा जी के साथ। नहीं तो ठीक है ना, विपक्ष पूछ लेगा। ठीक है, ठीक है, बहालियां हो रही हैं लगातार। ऐसा नहीं है। अस्पताल कहाँ बन गया बिहार में? भाई बन गया, आप चलिए ना, घूमिए ना, एक गांव का, हमारे गांव में आइए, यहीं पर पंचायतों पर तो हम सुनते हैं और जानते हैं और देखते हैं कि प्रावधान था उपस्वास्थ्य केंद्र का, जहाँ तवेले में तब्दील है। गाँव में अस्पताल कहाँ बन गया? शुरुआत हो जो उपस्वास्थ्य केंद्र है तवेले में तब्दील है। रोजगार के मामले में कोई बजट में चर्चा नहीं, रोजगार कहाँ से देंगे? 19 लाख रोजगार की बात की आपने। आपने कैसे
बजट एलोकेशन सर्वांगीण विकास के रोजगार नहीं पैदा हो, क्वालिटी एजुकेशन की चर्चा है ही नहीं। एक मॉडल स्कूल इस राज्य के अंदर में 40,000 करोड़ गर्व के साथ कि बिहार में एक सरकारी विद्यालय है जहाँ अपने बच्चों को हम पढ़ाने के लिए जाए, यह स्थिति बिहार के अंदर में नहीं है। स्वास्थ्य महकमा की पूरी पोल खुल गई है, अपना लाइन लगते रह गए राज्य के अंदर में, खाद के लिए किलते होती रह गई, सरकार कबूलती रही हमारा राइट आ रहा है, पूरे बिहार नहीं पहुंची, लाठियां चली प्रशासन के द्वारा, उस राज्य में लगातार मेहनत की बात हो रही है। ये किस तरह की चर्चा कर रहे हैं? चर्चा सही, चर्चा कम या तो कोई चीज का अवलोकन करिए। ऐसे ही मैं बात कर रहा हूं, बिना अवलोकन नहीं कर रहा हूं, कर देते हैं स्क्रीन पर आकर के, स्क्रीन पर तो बातें कर रहे हैं, जानकारी अपनी वाली बात मत कीजिए, बात करनी चाहिए। शासन का क्या बात करते हैं? कहा आधारभूत संरचना के नाम पर भ्रष्टाचार चलाने के लिए बड़े मकबरे क्या शिक्षा की बात करते हैं? शिक्षा का स्तर तक मामले में कोई भी हमारा कोई उन्नयन का, चाहे रोजगार का या किसानों के कल्याण की बात इसमें नहीं है। जहां बिजली की सबसे अधिक महंगी बिजली बिहार के अंदर में सरकार विकास के नाम पर नहीं आ रहा है, अलग बात है। चूंकि आप बुलाई का चश्मा लगा, चलिए मौका देते हैं कांग्रेस को भी। राजेश राठौर बहुत देर से बैठे हैं। राजेश राठौर जी, इस बजट को किस तौर पर आप देख पा रहे हैं? अभी तक जो आरजेडी की तरफ से सवाल खड़े किए गए उसका जो उत्तर है वो उसी तरीके से मिला जैसे तारकिशोर प्रसाद ने अंदर बजट पर पढ़ दिया, लेकिन आपने भी बजट को देखा, इस बजट को लेकर कांग्रेस की क्या प्रतिक्रिया? अविवेकपूर्ण है, विजनलेस बजट है। आपके कहने से विजनलेस बजट। हाँ, राजेश राठौर जी, राजेश जी को बोलने दीजिए। हाँ, शक्ति जी एक बिहार की जनता ने देखा। शर्मा जी जरा रुकिए, विनोद शर्मा जी रुक जाइए, बीजेपी ठीक है, राजेश जी हमारे राजेश, अच्छा ठीक है विनोद शर्मा जी रुक जाइए, राजेश जी। हाँ विवेक जी, ये बजट पे बहस है और बहुत व्यापक है, और बजट का फलाफल एक दिन में नहीं सालों में दिखाई देता है। लेकिन अभी जो हम चर्चा पे आए हैं इस पे विशेष चर्चा तो हम लगता है शास्त्री वर्षा गंगोली जी ठीक से कर पाएंगे। लोग एक भारत और बिहार के नागरिक होने के नाते हम देखें कि मुख्यमंत्री जी का आप 16वां 17वां इनका बजट है, और ये वित्त मंत्री जी का दूसरा हो सकता है, लेकिन मुख्यमंत्री जी का तो 16वां 17वां बजट है। उसके तुलना अब मैं तुलना करता हूं तो दो चीज़ों पे खास फोकस किए हैं। 6 सूत्रों में इन्होंने बांटा है और 7 निश्चय पार्ट 2 में गए हैं, जिसमें इन्होंने स्वास्थ्य, शिक्षा, उद्योग सब आप पर चर्चा कर रहे हैं, उस पर हम नहीं कहते थे। पहला शुरुआत हम कहते हैं कि यह जो बजट है धरातल से दूर और सरकारी कागजों पे मंजूर यह बजट है। यह कैसे, उसका मैं उल्लेख एक एक करके मैं बताता हूं। इन्होंने स्वास्थ्य की बात की है, अच्छी बात है, अच्छी बात आप कीजिए। लगातार 16 साल 17 सालों से मुख्यमंत्री आप हैं, आपकी सरकार रही है, कुछ दिनों के छोड़ के कोरोना काल ने आपका पोल खोल दिया कि आपकी स्वास्थ्य व्यवस्था कितनी चरमराई है। आज 16 साल के बावजूद 16 साल से पहले के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र आज भी बंद है, जो आपकी सरकार से पहले खुला हुआ था। आज भी हॉस्पिटल में इक्विपमेंट से लेकर तमाम वो सुविधाएं जो होनी चाहिए थे वो नहीं है, जब ये सबसे मूलभूत सुविधा है कि सबसे पहले सुविधा होनी चाहिए। आज पटना में कोई हॉस्पिटल, आप बिहार का, आप ठीक ही नहीं कहा, आप तेलंगाना की बात क्या है, हम वो उदाहरण कभी देंगे अपने मामा की इलाज की। बिहार में आज कोई हॉस्पिटल नहीं है जहां इमरजेंसी में पेशेंट पहुंचे और उसको आसानी से एडमिशन मिल जाए। बट इस प्रकार का स्वास्थ्य व्यवस्था इनका है, मैं नहीं कहता। लगातार आपके चैनल पे हम लोग सैकड़ों दिन बैठ के बहस किए हैं ये 2 साल के कोरोना काल में, तो इससे पोल इनका खुल गया। इसलिए मैं कहता हूं कि धरातलों से दूर सिर्फ सरकारी कागजों को मंजूर यह बजट है। दूसरा इन्होंने शिक्षा पे की है, बड़ा अच्छा लगता है शिक्षा बोलना। नीतीश कुमार से इतने अच्छे हमारे मुख्यमंत्री हैं कि 17 साल से मुख्यमंत्री हैं और 3.5 लाख शिक्षकों का पद खाली है, तब जबकि अस्थायी शिक्षक की बहाली इन्होंने नहीं की है। इतना मूलभूत सुविधा दिया है इन्होंने विद्यालय को, जिसका मैं उदाहरण देना चाहता हूं कि आज से ठीक 27-28 दिन पहले एक अखबार में संजय सिंह मंत्री का सैटेलाइट वाला फोटो छपा था। ये उसी अखबार में, जब उस सैटेलाइट से बिहार कितना जगमगा रहा है वो दिखा रहा है, और उसी अखबार में
मैट्रिक का परीक्षा हो रहा है और चंपारण जिला में पुलिस के गाड़ी के हेडलाइट, मोटरसाइकिल के हेडलाइट और ट्रैक्टर के हेडलाइट से वो बच्चे एग्जाम दे रहे हैं। इनका यह शिक्षा व्यवस्था है। उद्योग पे तो चर्चा क्या करना है। 1600 करोड़ रुपया दिया गया है, अच्छी बात है। लगातार 1 साल से उद्योग मंत्री जी कह रहे हैं, शहनवाज हुसैन जी केंद्र में भी मंत्री रहे हैं, अच्छे पदों पे रहे हैं। उनका जितना अखबार में विज्ञापन है, जितना उनके बंडी का चर्चा है, हमको लगता है उतना 1600 करोड़ में हो ही नहीं पाएगा। वो सिर्फ मात्र विज्ञापन का है। अगर उद्योग है तो आरजेडी कार्यकाल का, कांग्रेस कार्यकाल का चीनी मिल, सीतामढ़ी का रीगा चीनी मिल, चंपारण का चीनी मिल, अनेक चीनी मिल इस मुख्यमंत्री जी के कार्यकाल में कैसे बंद हो गया? ये कैसी बात करते हैं? और लगातार शहनवाज हुसैन जी कह रहे हैं निवेश लाएंगे, निवेश लाएंगे। देश भर में घूमते हैं, बिहार में बड़ा बड़ा अखबार में छपते हैं। इनके मुख्यमंत्री 16 साल में नहीं ला पाए, ये कैसे ला पाएंगे मुझे नहीं पता। तो इससे स्पष्ट है, मैं कह रहा हूं कि कागजों धरातल से दूर और सरकारी कागजों को मंजूर यह कांग्रेस ने अपनी बात रख दी, वरना गांगुली अर्थशास्त्री हमारे साथ